दोस्तों आज मैं आपको ऐसी शॉकिंग रियलिटी बताने वाला हूं जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम और गवर्नमेंट की मिली भगत की पोल खोल देती है। 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के डिग्री केस में जो फैसला दिया है उसमें एक ऐसे कानून का रेफरेंस दिया गया है जो अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। आपको सुनकर धक्का लगा होगा और लाजमी है ऐसा होना, क्योंकि ये एक आम आदमी की समझ से बिल्कुल परे है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ मोदी डिग्री कंट्रोवर्सी नहीं है बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के फेलियर की कहानी है। चलिए थोड़ा सा इस केस की बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहां ये सारी कहानी शुरू होती है केवल एक आरटीआई एप्लीकेशन से। साल 2016 में नीरज नाम के एक आरटीआई एप्लीकेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की उस डिग्री की रिकॉर्ड्स मांगे जो साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी ने की थी, बीए की डिग्री। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिसंबर 2016 में आदेश दिया कि डीयू को ये रिकॉर्ड्स पब्लिक करने होंगे। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड पब्लिक करने के बजाय जनवरी 2017 में इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने तुरंत स्टे भी दे दिया। मतलब 8 सालों तक ये इंफॉर्मेशन हाइड रही। इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था, द यूनिवर्सिटी हैज नो ऑब्जेक्शन टू शोइंग द रिकॉर्ड्स टू द कोर्ट। अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री फ्रॉम 1978 एग्जिस्ट। भाई अगर डिग्री एग्जिस्ट करती है तो आरटीआई के तहत पब्लिक को क्यों नहीं दिखा सकते? क्या तकलीफ है? इस पूरे केस में सबसे शॉकिंग लीगल ट्विस्ट पता है क्या है? एक गैर मौजूदा कानून का रेफरेंस देना। बात आती है डीपीडीपी एक्ट 2023 के साइटेशन को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने 175 पेज के जजमेंटल में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का रेफरेंस देते हुए कहा, दो नॉट येट नोटिफाइड इज अ सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब यहां प्रॉब्लम पता है क्या है? डीपीडीपी एक्ट 2023 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और इसका मतलब यह है कि कोई रूल्स नहीं बने हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन डेट नहीं है और सबसे बड़ी बात, यह कानून लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर भी कोर्ट ने इसे लेजिस्लेटिव इंटेंट बताकर इसका यूज कर लिया। उधर सरकार ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j में बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया आइए समझते हैं। ओरिजिनल सेक्शन 8(1)(j कहता था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन तभी छुपाई जा सकती है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट से अनरिलेटेड हो या जब डिस्क्लोजर से अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई करे तो डिस्क्लोज करना होगा। अब डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट में इसे बदलकर कह दिया इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। बस मतलब अपने हिसाब से पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा बनाया जा सकता है क्योंकि सारे सेफगार्ड हटा दिए गए हैं। अब यहां सिस्टम के साथ क्या बेईमानी हुई है पता है? सबसे पहली बात, यहां हाइपोथेटिकल लॉ का यूज किया गया है। यानी आप इमेजिन करिए कि कोर्ट कहे भले ये कानून एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ये लेजिस्लेटिव इंटेंट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल साल 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का मसौदा पेश किया गया था लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। तो क्या कोई विसल ब्लोअर सिर्फ विधायी मंशा के आधार पर इस कानून के तहत सुरक्षा मांग सकता है? जी नहीं, क्योंकि यह कानून लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है। दूसरे तरीके से समझिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 को ड्राफ्ट किए करीब 11 साल हो गए लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके पीछे गवर्नमेंट ने रीजन दिया कि एक्ट रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स एम्ड एट सेफ गार्डिंग अगेंस्ट डिस्क्लोजर्स अफेक्टिंग वर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फिर आज कैसे नॉन नोटिफाइड लॉ के बेसिस पर कैसे जजमेंट दिया जा सकता है? तो कुल मिलाकर आरटीआई एक्ट की सिस्टमेटिक तरीके से किलिंग की जा रही है क्योंकि ये अमेंडमेंट होने के बाद सब बदल जाएगा। यूनिवर्सिटीज ये कहकर पल्ला झाड़ सकती हैं कि ग्रेजुएशन लिस्ट भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ऐसे में फेक डॉक्टर्स की वेरिफिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी और करप्शन केसेस में एविडेंस मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस कानून को लेकर अप्रैल 2025 में 120+ एमपीज वार्निंग देते हुए लेटर लिखे थे कि डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44(3) को रिपील करो क्योंकि ये आरटीआई एक्ट को वीक करता है। इतना ही नहीं, साल 2012 में जस्टिस एपी शाह कमेटी ने भी वार्न किया था कि डेटा प्रोटेक्शन को एक्सेस राइट्स पर ओवरराइड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब वार्निंग्स किनारे कर दी गई। अब इसका क्या मतलब समझा जाए? एक बात ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पुत्तुस्वामी केस के जजमेंट का रेफरेंस देकर कहती है कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसी जजमेंट में प्रोपोर्शनैलिटी फ्रेमवर्क की बात कही गई है, यानी प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी प्रैक्टिसेस से ग्लोबल इंप्लीकेशंस और कंसर्न
अराइज होंगे और जर्नलिज्म जैसे बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इस लॉ से जर्नलिस्ट को डर है कि इसके कारण रूटीन रिपोर्टिंग क्रिमिनलाइज हो जाएगी। मीडिया हाउसेस पर हैवी पेनल्टीज लगेंगी जो करीब 250 से 300, 400, 500 करोड़ तक जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि डीपीडीपी एक्ट के तहत जर्नलिस्ट भी डेटा फिड्यूशरी बन सकता है। अगर वो किसी नेम को कोट कर दे या किसी की फोटो ले ले तो। डेटा फिड्यूशरी क्या होता है ये किसी दिन अलग से मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप शायद इसको हल्के में ले रहे हैं, बट दिस इज द बिगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इसके कारण सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होगा, क्योंकि कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव इंटेंट को इंप्लीमेंट कर दिया, जबकि वो कानून पार्लियामेंट द्वारा अभी तक इन्फोर्स ही नहीं किया गया है। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एंड होगा। आरटीआई एक्ट बनाया गया था देश के सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, लेकिन अब राजनेताओं ने इसे निशाना बना लिया है और इसे सिस्टमेटिक तरीके से किल किया जा रहा है, ताकि जनता को यह ना लगे कि उनका एक मेजर टूल छीना जा रहा है। कैसे, आइए बताता हूं। साल 2019 में आरटीआई कमिश्नर्स की इंडिपेंडेंस छीनी गई। साल 2023 में डीपीडीपी एक्ट पास किया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया है, और 2025 में कोर्ट जजमेंट में नॉन एग्जिस्टेंट लॉ साइट भी कर दिया गया। कुल मिलाकर यह मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। कैसे, आइए बताता हूं कि यह सब परफेक्ट टाइमिंग के साथ कितना परफेक्टली प्लान किया गया है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, अपोजिशन ने वार्न किया था। इन द सेम ईयर आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए। साल 2023 में डीपीडीपी एक्ट पास किया गया, बट डेलिबरेटली इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसके बाद 2025 में कोर्ट में लेजिस्लेटिव इंटेंट का यूज करवा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद शुरू कर दिया गया अपोजिशन को ब्लेम करने का गेम। अब गवर्नमेंट कहेगी कि हमने तो सिर्फ प्राइवेसी प्रोटेक्ट की है, बाकी ये सब तो कोर्ट का डिसीजन है। बट रियलिटी ये है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग से ट्रांसपेरेंसी को किल किया जा रहा है, जिसके कारण इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हो रही है। डेमोक्रेसी रैंकिंग में इंपैक्ट आ रहा है और इंडिया के डेमोक्रेसी जो रैंकिंग्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। इस पर आरटीआई का सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग और भी डैमेज करेगा। इंडिया की मीडिया अपना मुंह बंद कर सकती है, लेकिन फॉरेन मीडिया के कवरेज को कैसे मैनेज करोगे? इंडिपेंडेंट यूके ने हेडलाइन दिया, इंडिया कोर्ट सेज मोदीज यूनिवर्सिटी डिग्री कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। असल में सारी दुनिया देख रही है कि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी कैसे खत्म की जा रही है। टेक्निकल लीगल एब्सर्डिटी, नॉन एग्जिस्टेंट लॉ को अप्लाई करना। इंटरनेट फेडरेशन फाउंडेशन के अपर गुप्ता ने इस बात को लेकर सही कहा है कि कोर्ट का ये रेफरेंस सिर्फ कमेंट्री है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट जरूर हो गया। मोदी के डिग्री रिकॉर्ड्स जो हैं वो हाइड हो गए, लेकिन ये यहीं रुकने वाला नहीं है। अगर कोर्ट नॉन नोटिफाइड लॉज साइट कर सकते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब रह गया? पार्लियामेंट्री प्रोसेस की क्या सिग्निफिकेंसी रह गई? नोटिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है फिर? What this mean for common citizens? Your right to information is finished. अब आप नहीं जान सकेंगे कि आपके डॉक्टर की डिग्री ऑथेंटिक है या नहीं है, पब्लिक ऑफिशियल्स की क्वालिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की प्रॉपर्टी की डिटेल्स कितनी है, और करप्शन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बैकग्राउंड तक पर पर्दा डाल दिया गया है। सबको पता है कि इंडिया में फेक डिग्रीज रैकेट्स की भरमार है। अब आरटीआई के थ्रू वेरिफिकेशन इंपॉसिबल हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का दी एंड हो जाएगा कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो छीन ली गई है। द अल्टीमेट आयरनी इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मोदी सरकार का स्लोगन था, बट रियलिटी में मैक्सिमम सिक्रेसी, मिनिमम ट्रांसपेरेंसी एंड जीरो अकाउंटेबिलिटी। डिजिटल इंडिया के नाम पर सब कुछ डिजिटाइज किया गया और अब डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर सब कुछ हाइड कर दिया गया। नाउ एवरीवन इज थिंकिंग दैट व्हाट पार्लियामेंट शुड डू। अब पार्लियामेंट को डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44/3 को इमीडिएटली रिपील करना चाहिए। ओरिजिनली आरटीआई एक्ट सेक्शन 8/1/J रिस्टोर करना चाहिए और क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए ताकि प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्लैरिटी आए। ऑन द अदर हैंड, व्हाट कोर्ट शुड डू, कोर्ट नॉन नोटिफाइड लॉज को साइट ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन करे और कोई भी नजीर पेश करते समय केयरफुल रहे। एट द एंड, व्हाट सिटीजन शुड डू, देश के नागरिक इस इशू को रेज करते रहें, ज्यादा से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करें और ट्रांसपेरेंसी जो एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, ये सिर्फ मोदी डिग्री केस नहीं है, ये सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग है इंडियन डेमोक्रेसी के ट्रांसपेरेंसी वाले पिलर की। ये बेहद गंभीर मुद्दा है जो लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बेसिस पर कोर्ट जजमेंट देकर सिटीजन राइट्स को खत्म कर दिया गया है। इज दिस द इंडिया जो हमने इमेजिन किया था? क्या आपको नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए? क्या आप मानते हैं कि आरटीआई एक्ट को सिस्टमेटिकली खत्म किया जा रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।